अस्सलाम वालेकुम साथियों। अभी हम लेटे हुए थे और रील्स देख रहे थे, छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे थे। बल्ला जाने वो शायद इंस्टाग्राम के ही होंगे। तो उसमें एक वो पंजाबी साहिब हैं, वो किसान हैं और वो काफ़ी सारे उनके प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं अमूमन। लेकिन बात अच्छी करते हैं और अपनी बात जो है एक कहावत से शुरू करते हैं। तो वो देख रहे थे कि वो पानी के लिए वो कंक्रीट के ऐसे नाली सी डाल रहे हैं। समझो कि और उसकी भी उन्होंने विड्थ बताई दो तीन किस्म की कि ये इतना बड़ा है और ये इतना नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो इस वक्त वो दिखा रहे थे कि 5 नंबर जो है वो खोद के ऐसे ट्रेंच सी, उसमें वो एक आदमी था, वो ऐसे कुदाल से वो खोद रहा था हो से। और फिर वो जो यू शेप सी, ऊपर से मुंह जिसका खुला हो, वो नाली सी बीच में डाल रहे थे। अब वो किसी ने नीचे कमेंट्स, फिर हम ऐसी चीज़ जो हो हम उसके कमेंट्स भी ज़रूर पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या कहा हुआ है। फिर हमने देखा कि लोग क्या करें। तो वो पहले ज़माने में तो कच्ची नालियाँ होती होंगी और पानी का बहाव जो है वो मोस्टली चाहे ज़मीन ही पी जाती हो। तो अब वो पक्की नालियाँ जो हैं, समझो कि वो कंक्रीट डाल के, जो कि सतह ज़मीन से ऊंची है उसकी लेफ़्ट राइट, तो उसके आर पार अगर उन्होंने ट्रैक्टर लेके जाना है तो वो नहीं लेके जा सकते, इसलिए कि वो ऊंची डाली है। उन्होंने अच्छी तरह से खोद के उसको अंदर नहीं डाला। अगर वो खोद के डालेंगे तो और किस्म के मसाइल भी हो जाएंगे। तो उसका जो सतह है कि वो कितना ऊंचा होना चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए, सोच समझ के ये चीज़ें बनानी चाहिए। अब वो जिसने बनवाया है या जिसने डलवाया है उसने अंधा पैसा जो है, जाहिर है, वो कंक्रीट के जो वो छोटी छोटी नाली के टुकड़े डाले हैं, वो जो क्रो बार है उससे वो अंदर गिरा के और फिक्स कर रहे थे। और फिर जहाँ से टूटी शूटी थोड़ा बहुत किनारा, वो कह रहे थे कि उसको कंक्रीट से फिक्स कर लेंगे। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि जो अब इंटरनेट की दुनिया है वहाँ पर तो हर चीज़ अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। हर किसी के हाथ में, किसी को एबीसी पढ़नी भी आती है या नहीं आती, उसके हाथ में मोबाइल है। तो वो ये चीज़ें सीखता क्यों नहीं लगाने से पहले। अब हम हैं, जैसे हमें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, हमें पता है कि वो ऊंचा ज़्यादा है, एक तो उसके ऊपर से कोई भी ट्रैक्टर वगैरह जो नहीं गुजर सकेगा, रास्ता बंद होगा किसी ने जाना होगा तो। और वो पैसा अंधा उस पर लगा है, नंबर एक। और नंबर दो ये कि वो जो नाली डाली जा रही है वो किसी उसकी उसकी नीचे प्रॉपर बेस नहीं है। उसके नीचे उनको चाहिए कि सैंड डाल के, कम से कम जहाँ उसका वजन पड़ रहा है उस हिस्से में रेत बजरी डालनी चाहिए, ताकि वो सही से सिट करे और कल को सिंक ना करे। वो आज डाल के जाएगा, एक बरसात पड़ी नीचे से अगर पानी बह गया, ऑब्वियसली वो लेफ्ट राइट से पानी घुसेगा, तो वो सारी जो वो ड्रेन की वो नीचे का हिस्सा है वो बह जाएगा और वो जो सारा कंक्रीट है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये पैसे का इस कदर ज़्यान है। और अफसोस की बात यह है कि जो डलवा रहा है उसको भी नहीं पता कि ये कैसे करना। अब हम कोई किसी किसान की औलाद नहीं है, लेकिन ज़िंदगी ने हमें सिखाया, तजर्बे ने हमें सिखाया। तो वो लोग जो इतने बड़े पैमाने पर इतना भारी पैसा लगाते हैं ऐसी चीज़ों में, कि जो जैसे पेवर्स अगर डालने हैं बाग में, अगर आपने ईंटें लगानी हैं, अगर आपने कंक्रीट की कोई भी चीज़, जैसे वो खुली ऐसे बस रख ही रहे थे, वो ट्रेंच खोद के बीच में समझो डाल के आगे मूव कर रहे थे, बारी बारी वो टुकड़े ऐसे जोड़ते जाते थे जिससे वो नाली सी बनती जाती थी। तो ये देखें तो सही कि वो खोदने वाला जो उनके हाथ में लेवलर तक नहीं था। अब वो कह रहे हैं पानी दोनों तरफ जाएगा, जी पानी दोनों तरफ जाएगा, वो तो चलो जाए जहाँ जाए, कुछ भी सही। आप अगर एक 10 गज लंबी जगह खोदते हैं तो आगे जाते जाते आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आप सीधा जा भी रहे हैं कि ये ऊपर को चढ़ने लग गई या खुदाई कम हो गई या कोई पैमाना, ऐसा तो नहीं है। एक लेवलर एक सिंपल चीज़ है जो इतनी इनको समझ होनी चाहिए, बनाने वाले को भी करने वाले को भी। लेकिन हमारी कौम शायद पहिए पे ही रहना पसंद करती है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहती। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए कि कैसे ये काम किए जाते हैं और कैसे ये होने चाहिए और कितना बड़ा नुकसान होगा इससे, कितना पैसे का नुकसान होगा। अब कंक्रीट के बने हुए वो जो चीज़ है वो टुकड़े भी लाए होंगे तो पता नहीं कितने लाखों उनके खर्चे गए होंगे कि वो लेके आए हैं। और फिर अब वो लगवा रहे हैं, चलो 2 बंदे मिल के लगा रहे हैं या कुछ भी करें, चीज़ अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन लगाना भी नहीं, उनको नहीं आता।
उनको ये भी नहीं पता कि उसकी बेस होनी चाहिए कैसे। मिट्टी खोद के आप अंदर नहीं फेंक सकते, मिट्टी तो जाहिर है जिधर को भी वो नाली जा रही है, जब बरसात पड़ी या पानी का बहाव हुआ वो नीचे से सिरक जाएगी, बह जाएगी, ये तो होना ही होना है। तो वो जो कुदरती मिट्टी होती है, जो ऊपर की तह होती है, वो तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्रेस्ड बनाई होती है। जब आप ऊपर की तह को खोद लेते हैं, तोड़ लेते हैं पक्की मिट्टी को, जो ऊपर की हिस्से में होती है बैठी हुई जमी हुई, तो जो जो खोदने के बाद नीचे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा नरम हुआ होता है, क्योंकि वो ज़माने की गर्म और सर्द को इतना सहने वाला नहीं होता। वो नई मिट्टी नीचे से निकली होती है, और फिर खोद के भी आपने पूरा बराबर खोदा, उसकी डेप्थ बराबर की नहीं की, वो कहीं आगे से 1 इंच ऊंचा तो नहीं हो गया। अगर 3 फुट लंबी 4 फुट लंबी भी वो पैनल है एक, तो लगाते लगाते आपको तो नहीं पता कि 1 इंच आगे से वो ऊंचा हो गया या 1 इंच नीचे से वो नीचा रह गया। आप जोड़ तो बराबर कर लेंगे, अगले हिस्से का तो आपको नहीं ना पता कि ऊंचा है या नीचा है। आप अगला फिर ऊंचा लगाते चले जाएंगे या नीचा लगाते चले जाएंगे, और फिर वो नीचे से मिट्टी ने तो बहना ही बहना है। ऑब्वियसली जब पानी का बहाव कहीं को भी होगा तो आके वो उस कंक्रीट को टकराएगा और उस खड्डे में जाएगा जो कंक्रीट के नीचे है। जब पानी बहेगा उसके अंदर से तो मिट्टी मूव करेगी, और कुछ नहीं। तो वक्त के साथ, वजन के साथ, जब उस पे ही, अब मिट्टी एक सी तो नहीं होती हर जगह की, किसी जगह पर क्ले, ये जो आप आबशारें बनी हुई देखते हैं, ये इसीलिए बनी होती हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं सीढ़ियों की तरह आबशारें बनी हुई होती हैं, वो इसलिए बनी होती हैं। ये कोई जो रॉक होती है ज़मीन के अंदर की जहाँ पानी बहने लगे, वो नरम है। कोई होती है जो सख्त होती है, वो कई चीज़ों का मरकब होता है रॉक। कोई मिट्टी एक तरह की तो नहीं होती, चट्टान एक तरह की तो नहीं होती। वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो किस तरह से कंप्रेस होके क्या बना हुआ है। तो जब पानी का बहाव होता है, जहाँ से वो सख्त किस्म की रॉक होती है वो बच जाती है, और नरम किस्म की रॉक जो है वो खाई जाती है, जो उसकी लेयर होती है। और यूं फिर आप बाज़ दफ़ा देखते हैं कि आबशार जो है वो तहों में है, सीढ़ियों की तरह है। इस तरह से वो आबशारें बना करती हैं। तो मिट्टी भी इसी तरह होती है। जब आप मिट्टी को खोदते हैं, आपको नहीं पता होता कहाँ से क्लेई सॉइल शुरू हो रही है, कहाँ से सख्त है मिट्टी, कहाँ से नरम है मिट्टी, कौन सी मिट्टी किस तरह की है। किसी पैनल के नीचे की मिट्टी किसी तरह की होगी, किसी पैनल के नीचे की मिट्टी किसी तरह की होगी, कहीं से बह जाएगी, कहीं से रह जाएगी, और वो सारा जैसे बुढ़िया के दांतों की तरह को टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े इस तरह के वो होके रह जाएंगे। अब उनको कल को उठाना, लगाना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि 2 लोग अब खड्डे में तो वो धक्का देके गिरा लेंगे, लेकिन उसको खड्डे में से निकालना इज़ अ बिग जॉब। तो ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है कि ये होता है कि जब आप सैंड की तह नीचे डाल देते हैं, तो एक तो यह है कि सैंड मूव करके जहाँ से जगह हॉलो है, जहाँ से खोखली है, वहाँ बैठ जाती है, वो कंपैक्ट हो जाता है बिल्कुल ऐसे। जगह जहाँ पर आपने रेत डाली होती है, वो रेत जो खासकर पेवर्स वगैरह के नीचे डालने वाली होती है, वो इतनी फाइन सैंड नहीं होती, वो ऐसे क्रश्ड सी होती है। वो ऐसी होती है कि आप ऐसे मुट्ठी में पकड़ें तो ज़रा जब वो मॉइस्ट मॉइस्ट सी महसूस होती है, कि वो ऐसे फिसल फिसल के नहीं गिरती। वैसे तो आप कोई भी रेत डाल सकते हैं, लेकिन जो इन चीज़ों के नीचे डाली जाने वाली थी वो थोड़ी कोर्स होती है, थोड़ी और तरह होती है। कोई भी ना मिले तो आम रेत भी बहुत अच्छी है कि हाँ, उससे आप नीचे बिछा के उस पर जब आप चीज़ का पैंदा बिठाते हैं तो वो बैठता है उसके ऊपर बराबर। ऐसे ज़रा सा उसको मूव करें आप, चीज़ को, पत्थर को, ईंट को, वो बराबर हो जाती है। अब हमको वो ईंटें और ये पेवर्स और ये लगा लगा के, आप हमारे साथ उस दौर में नहीं थे, हमारी दीवानगी के दौर में जब हमने ये भारी काम किए हुए, वरना हम आपको दिखाते और सिखाते कि ये किस तरह पर पेवर्स जो हैं लगाए जाते हैं, जो बरसों मूव नहीं करते। आप हमारे वेजी गार्डन में देखिए, हमने 4-6 दफ़ा इस पूरे के पेवर्स उठा के दोबारा लगाए हैं। अब इतना सा एक ब्लॉक है, ईंट है समझो, फ्लैट चाकोर, जो हमारे वेजी गार्डन में वॉकवे बना हुआ है। आप देखें कि उसके नीचे सब कुछ डाला हुआ है, और वो है भी ऊंचा। ये भी नहीं कि पानी का बहाव उस तरफ है कि वहाँ से सारी वो बह जाए रेत या कुछ। वो ज़मीन के बराबर, ज़मीन के ऊपर रेत डाल के वो पेवर्स लगाए हुए हैं। फिर भी वक्त के साथ साथ आप देखें कि वो ऊंचे नीचे होते हैं, मूव करते हैं। ये तो ज़मीन है, ये मूव करेगी ही करेगी। तो इस वजह से उनको ही आपको दोबारा बाजों का तो धेड़ के बराबर करके लगाना पड़ता है कोई 8-10 साल के बाद।
तो ये मामूली सी चीज़ है, ज़रा सी चीज़ है, हालांकि नीचे प्रॉपर इसके काम हुआ हुआ है पूरी, वो इसलिए कि ये पूरे एक एक ज़मीन के तौर पर नहीं लगे हुए, वो मिट्टी है दोनों तरफ उसके और एक पेवर लगा हुआ है। तो इस वजह से उसको आज़ादी है कि वो अपनी मर्ज़ी से इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत, या ऊंचा नीचा हो जाए थोड़ा बहुत। और अब हमें लगा लगा के इतना आ गया हुआ है कि हमारा माली जो लास्ट उसने लाइन सीधी करनी शुरू की थी, जब वो सैंड डालता था तो हम उसको बताते थे बैठ के कि तुमने जो है वो इसको किस तरह से फील करके हाथ से लेवल करना है। और हमें ये इतना आता है कि हम हाथ से रेत फेंक के, जैसे मुट्ठी भर के दूर फेंकते हैं ऐसे फेंक के, और ऊपर हाथ फेरते थे और ईंट रखते थे या वो पेवर रखते थे और लेवलर रखते थे, और हमारा एक राई बराबर भी लेवल ख़राब नहीं होता था। हमें वो रेत डालना इतना अच्छा आ चुका था, और हाथ से बराबर करना। कोई भी टूल दुनिया का जो है, जब आपको हाथ से अंदाज़ा हो जाए करने का इन कामों को, आपकी फिंगर से जो आप फील कर सकते हैं कि कौन सा हिस्सा ऊंचा टुकड़े में और कौन सा नीचा, वो आप किसी टूल से नहीं कर सकते। तो आप हाथ से डालें वो बिल्कुल बराबर के, वो कहीं से फिर हॉलो नहीं रहता, कहीं से कुछ नहीं, और उसको ज़रा सा ऐसे लेफ़्ट राइट खिसका के सीधा कर लिया जाता है। तो वो जैसे वो मिट्टी खोद के डाल रहे थे, हमें अफसोस हुआ कि किसी का कितना पैसा ज़ाया जाएगा ये काम करने पे। तो दिखाने लगे तो चलो ठीक है, दुनिया को दिखा दिया, लेकिन ये असल मकसद इन चीज़ों का ये होना चाहिए कि आप चीज़ भी दिखा रहे हैं और आप ये भी दिखाएं कि उसको प्रॉपरली लगाना कैसे है, और वो कैसे ड्यूरेबल हो सकता है, कैसे लास्टिंग हो सकता है, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मिट्टी खोद के कंक्रीट का टुकड़ा डाल देना कोई मायने नहीं रखता है। वो सारे बह जाएंगे, वो सारे इधर उधर हो जाएंगे, वो सारे, और जहाँ से वो एक दफ़ा ज़रा सा भी, आधा इंच भी, 1 इंच भी एक जगह से वो ऊंचा होना शुरू हुआ, वहाँ पर फिर वो क्या होगा, जैसे दिल की नालियाँ ब्लॉक होती हैं इस तरह से वहाँ ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, इसलिए कि पानी के बहाव में वो जगह, फिर वहाँ जहाँ मिट्टी इकट्ठी होने लगती है वहाँ पौधे उगने लगते हैं, वहाँ सीड बैठने लगते हैं, वहाँ घास बनने लगती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये बुनियादी तौर पे ही शुरू नहीं होनी चाहिए। जैसे आप सारी ज़िंदगी अच्छी ग़िज़ा खाएं तो आपको बहुत मुमकिन है कि कल को दिल का मसला ना हो। वैसे तो मेनली फैमिली में होता है, लेकिन उसके चांसेस ये बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि स्मोकर है या बहुत ज़्यादा घी मक्खन खा रहा है और एनिमल फैट खा रहा है, उसके दिल का मर्ज़ लाहक होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले से ही दूर अंदेशी से इनमें काम लेना चाहिए, और बताना चाहिए और सिखाना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे ख्याल में ये जो रील्स आजकल चलती हैं इसमें वक्त का ज़्यान इस कदर ज़्यादा हो चुका है कि काम की चीज़ जो है वो दिखाई नहीं देती, और सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें जो, और फिर जैसे वो पहले हमने क्लिप के बारे में बताया हुआ है, हमेशा हम जिक्र करते हैं जिस क्लिप का पॉइज़न, कि आप जो देख रहे हो, जो चीज़ आपको पसंद आए, जिस चीज़ पे आप रुकें ज़रा सा भी, जिस क्लिप पे भी, उसी किस्म के क्लिप्स जो है वो दिखाने लग जाता है। जो ख़बरें एक दफ़ा सुन बैठे, वो ख़बरें ही इतनी आपको फिर सुनाई देने लगती हैं हर तरफ की हद कोई नहीं। हमारी अम्मी की दवाई का अलार्म बज गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंसान की ज़ात तबीयत कैसी है, वो देखना क्या पसंद करता है। फिर फ़ोन जो है आपको वो वही चीज़ें बार 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 दिखाई देता जाएगा। यानी कि अगर बेटी कुछ देख रही है, कोई चीज़ ख़रीदने को कर रही है, तो हमें यहाँ पर अपने फ़ोन पे बाज़ औक़ात उसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लग जाती है, कि तो पता लग जाता है कि हाँ कुछ जो है बच्चे खर्चा करने का सोच रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो, तो आप अच्छी चीज़ ही देखा करें। जो चीज़ आपको बुरी लगे आप उसको बंद कर दें, ना देखें, क्रॉस दबा दें। और जो चीज़ अच्छी है, जो नॉलेज है, जो चीज़ आप हमेशा अपने आप को जांचते रहा करें, पहरे बिठाया करें अपनी सोच पे, अपनी नज़र पे। बच बच के चलना ही ज़िंदगी है। जहाँ दलेरी दिखानी है वहाँ दिखाएं, लेकिन अगर आप दलेरी हद से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो वो आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपको एहसास नहीं रहता, आपकी जजमेंट इम्पेयर्ड हो जाती है, आपको पता नहीं लगता है किस लम्हे आपने क्या करना है। तो हर चीज़ का एक बैलेंस होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप जब ये चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप मेक श्योर किया करें कि आप अच्छी चीज़ देखें और एक चीज़ को सामने रखें कि इस चीज़ से आपकी ज़ात को या दुनिया को क्या फ़ायदा है। आप जो देखते हैं सिर्फ नाच गाना देख के, शक्लें तरह तरह की बना, आप तो आजकल गाना लगाते हैं वही स्क्रीन में घुसा घुसा के, आंखों से अदाएँ दिखा के चले जाते हैं।
ऐसा बंदा देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा जो खूबसूरतियाँ अपनी दिखा रहा है और ये एक्शन दिखा रहा है, कि लेकिन उससे उसको ज़िंदगी का साथी कोई बनाना पसंद नहीं करेगा। ना वो चाहेगा कोई कि ये उसका भाई हो, ना चाहेगा कि उसका शौहर हो, ना चाहेगा कि उसका बाप हो। ये जो चीज़ें होती हैं ये सिर्फ यहाँ अच्छी लगती हैं, और इन चीज़ों से इंसान को चाहिए कि वो परहेज़ करे, और उन लोगों को जो इस किस्म के काम करें और दुनिया का वक्त ज़ाया करें, आप उनके ट्रैप में ना आया करें। तो हमेशा इसको देखने लगे, चीज़ों को सीखें। घर घर आजकल इंटरनेट है, हर किसी को फ़ोन की एक्सेस है, मोबाइल के बगैर तो जी नहीं सकते। रोटी के बगैर आज का इंसान जी सकता है, मोबाइल के बगैर नहीं जी सकता। तो इस वजह से इस पर अच्छी चीज़ देखा करें, सीखा करें। अब यानी कि उसको देखने वाले, अब किसी ने वहाँ पर ये भी लिखा हुआ था कि पाइपें प्लास्टिक की क्यों नहीं डाल देते जो ऊपर से भी बंद हो, या ये है या वो है। बहरहाल बाहर की दुनिया में हमने देखा है कि जहाँ पर भी आबादियाँ आने लगती हैं, हुकूमत सबसे पहले लाके कंक्रीट की पाइप्स छोड़ के जाती है जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, और वो भी एक सतह से नीचे इन्हें डालनी पड़ती हैं, ऐसे नहीं कि कहीं ऊपर ही ऊपर रख के चले जाएं। बिल्कुल और दुनिया है जहाँ जो कानून कायदे की दुनिया है कि हर स्टेप पे कि जब ये हो जाए तो काउंसिल आती है देखती है, जब ये हो जाए तो हुकूमत आती है देखती है, फिर वो अगले स्टेप पे जो है वो काम हुकूमत का या मकानों का जाया करता है जब तक कि अप्रूवल ना मिल जाए। तो बहुत सख्त क्राइटेरिया होता है जिसके तहत आपको यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन या आबादियाँ जो हैं वो बनानी पड़ती हैं। तो इस वजह से वो सारी कंक्रीट ही होती हैं। हालांकि प्लास्टिक सस्ता है, ये क्यों नहीं लाके प्लास्टिक की पाइपें डाल लेते? तो कोई ना कोई वजह इसकी ज़रूर होगी। हो सकता है कि वक्त के साथ वो स्टेप कर जाया करें और वो इतनी धूप ना सहार सकें, इतनी गर्मी ना सहार सकें, इतना वज़न ना सहार सकें जो ज़मीन के ऊपर का हो या मिट्टी के अगर कवर्ड है। अगर अनकवर्ड है तो स्टिल प्लास्टिक डैमेज हो सकता है, लीकेज हो सकती है, एक बड़ा मसला बन सकता है। हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है, तो जिस चीज़ के ज़्यादा फ़ायदे हों वही बेहतर है। वो डालना तो बहुत अच्छा था कि हाँ पक्की नाली बन गई, माना कि ठीक है वो ला के डाल लिया, लेकिन जिस तरह से उसको डाला गया उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो बहुत बड़ा नुकसान है किसी का जो होगा वक्त के साथ साथ। तो प्रॉपरली डालना चाहिए। काश के उन्होंने थोड़ी सी बजरी, थोड़ी सी रेत जो है उस ट्रेंच में पहले बिछा ली होती, ताकि वो सारे पैनल्स जो है वो अपनी जगह पे टिके रहते, हिलते ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, जो इंटरनेट पे भी आप देखते हैं। सीखें, समझें, सारी दुनिया आपके आगे खुली है, एक इल्म का दरिया है जो बहता है, और आप उसके पास से आंख बंद करके ना गुजरा करें। ये फजूल चीज़ें देखना चाहिए, इसी तरह जैसे आपने अपने आप को नेमतों से महरूम कर दिया। तो इस वजह से इनसे बचना चाहिए। और हर कोई आजकल देखने वाले तो हैं ही नहीं, दिखाने वाली सारी दुनिया है। तो बचना चाहिए इन चीज़ों से। यूज़फुल चीज़ें देखें, समझें, और हर चीज़ के बारे में रिसर्च करें। आपने कुछ भी करना है आप पूछें। अब ये जो चैट जीपीटी आ गई हैं आंटी, पहले तो गूगल अंकल थे, तो चैट जीपीटी आंटी जो हैं वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। जैसे हमारी कज़न ने कहा, हमारी एक कज़न जो है ताज़त बहन, वो काफ़ी अभी ज़ईफ़ भी नहीं थी, गुज़र गई। तो हमें हमारी बेस्ट फ्रेंड थी फैमिली में, वो हम हर दुख सुख उनसे करते थे। सडन डेथ, तो हमारी उनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने हमको कहा कि मज़मून लिखो, और हम ये ईशा के लिए जो भाग दौड़ करते रहे उसकी वजह से हम उनका काम कर ही नहीं सके। हमने उनसे डांट भी खाई, लेकिन हमने उनसे कहा कि हम ज़रूर लिख देंगे। तो हमने फिर एक दिन रात को चैट जीपीटी आंटी को कहा कि आप हमारा ये मजमून लिख दें। फिर अब अपनी डॉक्टरी वो करने लग गई, बीच में आदत पड़ी हुई है, हमारी कौम ने उनकी भी आदतें बिगाड़ दी हैं। तो हम उनको अच्छी अच्छी उर्दू सुनाएं और वो अपनी तरफ से हमें भी उर्दू की बर्बादी कर दें। तो हमने आंटी जी को कहा कि देखिए, हमें लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही चाहिए जो हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारी उर्दू जो है वो आम जैसे उर्दू लिखने वाली होती है उससे मुख्तलिफ है। ये हमारे अल्फाज जो हैं वो एक लिखने वाला अगर पढ़ता भी है तो वो और पढ़ जाया करता है अपने हिसाब से, जबकि अगर वो गौर करे तो हमारे अल्फाज जो हैं वो बयान में आगे पीछे होते हैं। उनका सेटअप जो है वो अलग है, बिल्कुल अलग है उस उर्दू से जो कि आम तौर पर आपको सुनाई देती है। हो सकता है कि अब्बा से या दिल्ली से या एक और बैकग्राउंड से हमारी उर्दू आती हो, प्योर कराची रहा, दिल्ली रहा, तो मे बी हो सकता है कि उसका सेटअप उस तरह हो, या एक एक अंदाज़े बयान में भी अल्फाज का चुनाव एक अलग इम्पैक्ट रखता है।
और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मे बी दैट्स वाई कि हमारी उर्दू जो है वो अलग है। तो चैट जीपीटी आंटी को अपनी सख्ती से कह दिया, तो उन्होंने फ़ौरन से फरमाया कि जी जी आप जैसा चाहेंगी हम वैसा ही करेंगे। तो उन्होंने हमें फिर वो पैराग्राफ्स हम बोलते गए, वो लिखती गई उर्दू में, और हमने फिर वो कॉपी पेस्ट कर लिए अपने नोट्स में, और इस तरह से वो मजमून छोटा सा लिख के हमने फिर अपनी कज़न को रवाना कर दिया। वो कोई किताब लिख रही हैं। तो इस तरह पर ये चीज़ें जो हैं अब मौजूद हैं। जिसको नहीं भी आती इंग्लिश या कुछ भी, वो चैट जीपीटी आंटी से उर्दू में कह दे। तो वो ऐप होता है, डाउनलोड कर लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको हर किस्म की हेल्प, हर किस्म की असिस्टेंस, हर चीज़, हर पत्ते की तस्वीर, फूल की तस्वीर, पौधे की तस्वीर आप डालें, आप पूछ लें कौन सा पौधा है, ये बीज कैसा लगाना, या ये पकाना, या कोई रेसिपी, या इलाज, या कोई बीमारी, या साइड इफ़ेक्ट्स किसके क्या हैं, एनिमल फैट कैसा है, घी खाना कैसा है, ये सारा कुछ जो है ये आपको वहाँ से पता लग जाएगा। तो एक एक दरिया है, एक समंदर है इल्म का इस वक्त, और ऐसे लोगों की फिंगर टिप्स के पे है जो कि कभी स्कूल भी नहीं गए, और वो सब आपको सुना बता सकती है चैट जीपीटी आंटी। तो आप उससे मदद हासिल करें। तो आप चाहे अमेरिका में बैठे हों, चाहे आप इंग्लैंड में बैठे हों, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हों, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे किसी पिंड में बैठे हों, कोट अद्दू में हों, कहीं भी हों, आप अगर हेल्प को कॉल नहीं करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं मेक करता। आप ऑस्ट्रेलिया में भी मर जाएंगे, अमेरिका में भी मर जाएंगे, और कोटद्दू में भी मर जाएंगे, अगर आपने मदद को या डॉक्टर से रुजू नहीं किया या एम्बुलेंस को कॉल नहीं किया। तो आप ज़मीन कहीं पे भी बैठे हो, आपको एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है मदद के लिए, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो इसी तरह पर ये सारी सहूलियात होती हैं कि अगर आप हाथ बढ़ा के इनसे मदद हासिल नहीं करेंगे, और पकड़ेंगे नहीं, और उठाएंगे नहीं, और समझेंगे नहीं, आंख खोल के पढ़ेंगे नहीं, तो आपके लिए ये मदद किसी काम की नहीं है। जो कि अवेलेबल है, लेकिन आप इससे महरूम हैं, और आपने खुद अपने आप को इससे महरूम रखा हुआ है। तो ट्राई किया करें, कोशिश किया करें, नॉलेज हासिल करें हर चीज़ को शुरू करने से पहले, ताकि वो चीज़ ड्यूरेबल हो, आपका पैसा ज़ाया ना जाए, आपको मदद मिले, और आपकी हेल्प हो, आप ज़िंदगी सलीके से गुजार सकें, सक्सेसफुल गुजार सकें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। चलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।